एपिसोड के स्टार्टिंग में एक 10 साल का बच्चे को दिखाया जाता है और इस बच्चे का नाम होता है रेड। ये अपने टीवी पर अपना फेवरेट शो देख रहा होता है और तभी रेड का मदर उसे नीचे से आवाज देके बोलते हैं, अरे रेड ऊपर क्या टाइम पास कर रहा है, प्रोफेसर ओक के पास नहीं जाना क्या। ये बात सुनकर रेड जल्दी से आके बोलता है ओ शिट, क्योंकि वो हो गया था बहुत ज्यादा लेट और तभी वो जल्दबाजी में सीढ़ियों से गिर जाता है। और उसके बाद रेड उठता है और बहुत ज्यादा एक्साइटेड दिखता है और उसके बाद रेड जल्दी से भागता है, क्योंकि वो अगर नहीं लेगा अपना पहला पोकेमॉन तो हमें देखना पड़ेगा डोराएमोन। रेड प्रोफेसर ओक के लैब में जाते हुए ब्लू से मिलता है और जैसे कि वो दोनों एक दूसरे के राइवल है तो वो दोनों एक दूसरे को धक्का देते हुए आखिर में लैब में पहुंच ही जाते हैं। और उस जगह पर पहले से ही प्रोफेसर ओक उन लोगों की आने का राह देख रहे थे और तभी उन लोगों को देख के प्रोफेसर उन्हें पॉकेटिक्स देते हैं। साथ ही प्रोफेसर ओक खुद के सपने के बारे में बोलता है। असल में प्रोफेसर ओक का सपना था पूरे दुनिया का सारे पोकेमोन को कैच करना और जेहेतु प्रोफेसर ओक काफी ओल्ड हो चुके हैं तो वो अभी चाहते हैं कि ये दोनों उनका सपना पूरा करे। उसके बाद प्रोफेसर ओक उन दोनों को अपना पहला पोकेमोन चुनने का मौका देते हैं और रेड बिल्कुल भी टाइम पास ना करके सीधा चुन लेता है चार्मेंडर को और बोलता है शायद इसीलिए मेरे पापा ने मेरा नाम रेड दिया था। और दूसरी ओर ब्लू रेड को चार्मेंडर लेते हुए देख के वो स्क्वेडल को चुन लेता है ताकि उसे रेड के ऊपर एडवांटेज मिले। और ब्लू बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करके अपनी सफर की ओर चल पड़ता है और ब्लू को ऐसे देख के रेड बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो भी अपने सफर की ओर चल पड़ता है। पहले टाउन छोड़ने के बाद वो कुछ वाइल्ड पोकेमॉन्स पे कैच करता है। आगे उसे एक ट्रेनर भी मिलता है और उसे रेड बहुत ही आसानी से हरा देता है। कुछ दूर और जाने के बाद रेड का मुलाकात होता है ब्लू से और ब्लू उससे उल्टा सीधा बात करने लगता है और उसे 1v1 बैटल पे चुनौती देता है। उसके बाद उनका बैटल स्टार्ट हो जाता है और तभी एक बंदा दूर से उनकी बैटल देख रहा था और इस तरह रेड का चार्मेंडर ब्लू के स्क्वेडल के ऊपर वीक पड़ रहा था और तभी ब्लू और उसका स्क्वेडल चार्मेंडर को बहुत ही बुरी तरह हरा देता है। और ब्लू रेड से कहता है मैंने आज तक इतना कमजोर ट्रेनर नहीं देखा, तुम कैसे एक ताकतवर ट्रेनर बनोगे, जो भी हो दादाजी का सपना तो मैं ही पूरा करूंगा। ये बात बोल के ब्लू से चला जाता है। उसके बाद रेड एक जगह बैठकर खुद को कोसता है और सोचता है कि आखिर वो क्यों ब्लू को हरा नहीं पाया। तभी रेड के पास वही बंदा आता है और उससे कहता है तुम्हें क्या अभी तक समझ में नहीं आया कि तुम किस लिए जीत नहीं पाए। एक पोकेमॉन और एक ट्रेनर का मन एक दूसरे के साथ जुड़ा होना चाहिए, आखिर इस तरह ही तो ताकतवर बना जाता है। ये बात सुनने के बाद रेड उस जगह से चला जाता है। आखिर उसे ताकतवर ट्रेनर जो बनना है और वो बंदा भी अपने रास्ते चला जाता है। उसके बाद रेड पहुंचता है प्यूटर सिटी और वो अपने सारे पोकेमॉन सील करने के बाद प्यूटर सिटी के जिम में पहुंचता है। लेकिन वो ऊपर पहुंच तो आता है लेकिन उसे आकर लोग उसे एंटर नहीं करने देते। अरे हाँ जिम में। तभी उस जगह पर वही बंदा फिर से आता है लेकिन इस पर रेड को पता चलता है ये बंदा असल में इस जिम का ओनर है और इस बंदे का नाम ब्रॉक है। और ये चीज जानने के बाद रेड तभी ब्रॉक को चैलेंज करता है और दूसरी ओर ब्रॉक भी उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। इस मैच में ब्रॉक सिर्फ 2 ही पोकेमॉन यूज कर सकता था और रेड अपना सारे पोकेमॉन से यूज कर सकता था। बैटल स्टार्ट होता है ब्रॉक का जियोडूड और रेड का चार्मेंडर से और चार्मेंडर को चुनते हुए देखकर ब्रॉक उसे बेवकूफ कहता है क्योंकि पोकेमॉन के टाइपिंग के ऊपर रेड का कोई भी नॉलेज नहीं था। और ये बात सुनने के बाद रेड चार्मेंडर को वापस बुला लेता है और निडोकिंग को भेजता है। निडोकिंग मैदान पे उतरते ही जियोडूड का बैंड बजा देता है। उसके बाद बैटल में उतरता है ऑनिक्स और उसे देख के मैदान में सभी ऑफकोर्स डर जाते हैं और ऑनिक्स निडोकिंग को बहुत आसानी से हरा देता है। और सिर्फ निडोकिंग ही नहीं, रेड का पीजी रैटाटा बस इतने ही थे उसके पास। हाँ ऑनिक्स सबको हरा देता है और इस बीच रेड के पास एक ही पोकेमॉन बचा हुआ था, उसका चार्मेंडर। हाँ तो चार्मेंडर बैटल में उतरता है और ऑनिक्स के साथ बहुत एपिक लेवल का फाइट करता है जो सच में देखने लायक था और लास्ट में रेड ब्रॉक से जीत भी जाता है। और इसके साथ रेड हासिल करता है बिल्डर बैच और रेड उसके बाद खुशी खुशी अपने आगे के सफर में चल पड़ता है। आगे की सफर जारी रखते हुए रेड बहुत सारे लोगों से मिलता है। इस बीच रेड सेलून जिम में भी जाता है जहाँ पर उसे रेन बैच मिलता है। सफर में आगे बढ़ते हुए रेड का चार्मेंडर इवॉल्व भी हो जाता है। उसके बाद रेड थंडर बैच भी प्रणाम करता है। आखिर में एक भाउचर से एक साइकिल भी खरीदता है जो उसे सफर के दौरान मिला था और रेड उस साइकिल पे बैठकर चल पड़ता है लेवेंडर टाउन की ओर। लेवेंडर टाउन पहुंचने के बाद रेड सबसे पहले अपने पोकेमॉन हील करता है। तभी वो अपन नोटिस करता है 2 पर्सन बात कर रहे थे भूत के बारे में। उन लोगों से पूछने के बाद रेड को पता चलता है इस सिटी में एक पोकेमॉन टावर है जहाँ पर कई बार भूत देखा गया है और ये दोनों पर्सन भी बहुत ज्यादा स्ट्रेंज थे। रेड को ये बात बताते ही वो दोनों गायब हो जाते हैं। उसके बाद नर्स जॉय से पूछने पर वो रेड को पोकेमॉन हाउस रिकमेंड करते हैं क्योंकि पोकेमॉन टावर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन वहाँ पर मिल सकता है। उसके बाद रेड पोकेमॉन हाउस पे जाता है जैसे कि नर्स जॉय उसे बोले थे। पोकेमॉन हाउस में एंटर करने के बाद रैना नाम की एक लड़की उसे बोलती है इस जगह पर मिस्टर फूजी नाम का एक आदमी उन सारे पोकेमॉन्स की हिफाजत करते हैं जिन पोकेमॉन्स को उनके ट्रेनर छोड़ दिए हैं। ये बात सुनने के बाद रेड बहुत ही इम्प्रेस हो जाता है मिस्टर फूजी के ऊपर क्योंकि वो बहुत ही अच्छे काम कर रहे हैं। इसके बाद आजू बाजू देखने पर रेड नोटिस करता है सभी पोकेमॉन के पीछे एक पोकेमॉन जो एक नन्हा सा क्यूबॉन पोकेमॉन था वो बहुत ही सैड दिख रहा था। रेड के पूछे जाने पर वो लड़की बोलती है एक दिन जब ग्राउंड में सभी पोकेमॉन्स एक साथ खेल रहे थे तभी टीम रॉकेट के कुछ मेंबर्स आके सारे पोकेमॉन्स को छोड़ने लगते हैं। उस बीच एक आदमी क्यूबॉन के पीछे भी पड़ जाता है। तभी उस नन्हे से पोकेमॉन को बचाने के लिए उसके मदर नेओलैक पोकेमॉन टीम रॉकेट के साथ लड़ पड़ता है और टीम रॉकेट इतना बेरहम था कि वो लोग उस पोकेमॉन को जान से मार देते हैं और उसके बाद से क्यूबॉन पोकेमॉन बहुत ज्यादा सैड रहता है।
और मिस्टर फूजी इस क्यूबन का ध्यान रखते थे, लेकिन वो भी कल से मिसिंग है। तभी उस जगह पर एक आदमी आके बोलते हैं मिस्टर फूजी को कल पोकेमोन टावर की ओर जाते हुए देखा गया था, लेकिन अभी ऊपर कौन जाएगा, वो तो वैसे भी भूतिया जगह है। इस बात पे रेड सभी से कहता है कि वो पोकेमोन टावर पे जाके मिस्टर फूजी को बचा के लाएगा, लेकिन सभी इस बात पे कहते हैं कि रेड काम नहीं कर पाएगा क्योंकि वो तो एक बच्चा है। तभी रेड सभी से कहता है उसने तीनों जिम लीडर को हराया है तो वो जरूर उन्हें बचा के लाएगा। और ये सभी बातें ब्लू पीछे खड़ा सुन रहा था, और उसे जब पता चलता है इस सिटी में ये सब हो रहा है तो ब्लू भी डिसाइड करता है वो भी पोकेमोन टावर पे जाएगा, और सोचता है रेड तो वैसे भी नल्ला है और एक काम उसके अलावा और कोई कर भी नहीं पाएगा। दूसरे सीन पे रेड पोकेमोन टावर के नीचे खड़ा हुआ होता है और बोलता है इसे खौफनाक कहा जा सकता है, लेकिन फिर भी रेड पोकेमोन टावर के अंदर एंटर करता है। वहाँ पर चारों तरफ पोकेमोन कवर थे। रेड धीरे धीरे से आगे बढ़ रहा था, तभी अचानक वहाँ पर एक लेडी आता है और उन्हें देख के रेड बहुत ज्यादा डर जाता है। और वो लेडी बोलते हैं वो बस अपना निरोडना पर ढूंढने आई थी। दूसरी ओर ब्लू भी इस टावर पे आया हुआ था, और ब्लू इस टावर पे आके सोच रहा था ये भूतों वाला खेल जरूर टीम रॉकेट खेल रहा है, तो वो सोचता वो सभी को हरा के सबको बचा लेगा और इस सिटी में काफी नाम कमाएगा। ये सब सोचते हुए ब्लू जा रहा था। तभी हमें टीम रॉकेट के 3 मेंबर्स को दिखाया जाता है, और उनमें से एक बोलता है तुम लोगों ने सुना क्या, आजकल हमारे यहाँ भूतों की कहानी सुनाया जाता है। और बोलते भूत थोड़ी ना होते, ये सभी फालतू बातें हैं। उनमें से एक आदमी सबको एक डिवाइस दिखाते हैं जिससे भूतों को देखा जा सकता है। तभी ब्लू को दिखा जाता है और वो धीरे धीरे से आ रहा था, और तभी वो एक भूत को देखता है और उस जगह से भाग जाता है बच्चों की तरह। भागते भागते वो सीधा रेड से जाके चिपक जाता है और उसे सब कुछ कहता है। तभी वो भूत उस जगह पर भी आ जाता है, और उस भूत को देख के रेड अपना चार्मलैंड को बाहर लाता है और उस भूत के साथ लड़ने लगता है। इन सब के बीच ब्लू उस जगह से निकल जाता है, लेकिन अगर टीम रॉकेट के मेंबर्स थे तो ब्लू उन सब से भिड़ जाता है। दूसरी ओर नाना सा क्यूबन पोकेमोन अजीब बिहेव करने लगता है और उस जगह से भाग जाता है। और यहाँ पर रेड उस भूत के साथ ठीक से लड़ नहीं पा रहा था। तभी उस जगह पर ब्लू आता है और रेड की तरफ उस डिवाइस को फेंकता है, और बिना टाइम पास कर रेड उसे पहन लेता है। और रेड जब सामने देखता है वो देखता है वो भूत असल में उस क्यूबन पोकेमोन की मदर नेवलक पोकेमोन था। तभी उस जगह पर भागते हुए क्यूबन आ जाता है और नेवलक से गले से लग जाता है, और उसका मदर उसे ठीक देखकर शांति से उस जगह से विदा ले लेते हैं और हमेशा के लिए चला जाता है। और इस बीच क्यूबन बहुत ज्यादा सैड हो जाता है, और तभी उस जगह पर टीम रॉकेट के मेंबर्स आ जाते हैं अपने पोकेमोन्स को लेके, लेकिन रेड अपनी पोकेमोन की मदद से उन्हें बहुत आसानी से हरा देता है और मिस्टर फूजी को भी बचा लेता है। और इस बीच पोकेमोन टावर की मिस्ट्री भी सॉल्व हो जाता है, और एक बार फिर से इस सिटी में सभी खुशी से रहने लगते हैं। इस बीच मिस्टर फूजी भी बहुत ज्यादा खुश हो गए थे। आखिरकार इस सिटी में भूत का मैटर सॉल्व जो हो गया था, और मिस्टर फूजी रेड के काम पर खुश होके उसे पोके फ्रूट के साथ एक बॉक्स भी देते हैं। रेड उस बॉक्स को खोल के देखता है, उसमें मेगा की और मेगा स्टोन थे, लेकिन रेड को क्या पता था उसे क्या कहते हैं। तो रेड के पूछे जाने पर मिस्टर फूजी बताते हैं इनका कमाल तुम्हें बाद में पता चलेगा। उसके बाद रेड सबको बाय बोल के इस सिटी से लीप कर जाता है। वीडियो पसंद आए तो एक रिक्वेस्ट है, आपको अगर ऐसी कंटेंट देखना पसंद है तो आप चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो और अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हो।